मेरे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, खेलो इंडिया खेल का आयोजन किया जा रहा है और लखनऊ में काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, तो किस तरह से इस पूरे भव्य आयोजन को किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। देखिए, खेलो इंडिया का प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि जितना लोग खेल खेलेंगे और खेल में लिप्त रहेंगे, वो उनको इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो माइंड है वो जीतने का रहता है। किसी भी खिलाड़ी का माइंड हमेशा जीतने का रहता है और जीतने के लिए ताकत की ज़रूरत है। खेल की जो है टेक्निक की ज़रूरत है। ऐसे में वो लोग नशे से दूर रहते हैं, किसी भी प्रकार का नशा फिर वो नहीं करते। तो ऐसे में मैं समझ रहा हूँ एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, नशा मुक्त भारत और स्वस्थ भारत बनाने के लिए खेलो इंडिया का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे किया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही 26 मई से लेकर के 3 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा उत्तर प्रदेश में। और इस भव्य कार्यक्रम के लिए सभी को लोगों से मेरा अनुरोध है कि उसमें शामिल होने का काम करें। गांव-गांव में भी इस खेलो इंडिया के कार्यक्रम में लोग शामिल हों, ब्लॉकों में और गाँवों में भी जो लोकल लेवल पे जो भी खेल होते हैं उनको भी खेलने का काम करें। सर, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को आज सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी, उसमें उनकी विधायकी भी गई थी। अब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही कि जल्दबाजी कर दिया, उनकी विधायकी ख़त्म कर दी गई। देखिए, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट के निर्णय में सरकार कोई दखलंदाजी करने का काम नहीं करती। बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना, सरकार पर आरोप लगाना, आजम खां जी के मामले में अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ये कोर्ट का निर्णय है, जो कोर्ट का फैसला है वो सब मानते हैं। कोर्ट ने जो पहले फैसला किया उसको हम सब लोगों ने माना, आगे जो कोर्ट का फैसला है वो भी हम मानने का काम करेंगे। और अखिलेश जी के द्वारा जो भाजपा पर या भाजपा की सरकार पर जो आक्षेप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। उनको अपनी समझ ठीक करनी चाहिए। असल लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि आप मोहनलालगंज से सांसद भी रहे हैं और लगातार आप जीतते चले आ रहे हैं, तो किस तरह से पूरी तैयारी रहेगी लोकसभा की? सेवा ही संगठन के तहत हमारी सरकार की, मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो नीतियां हैं, किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, व्यापारियों की, उनको हम जनता के बीच में ले जाते हैं, उनका लाभ उनको दिलाने का काम करते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। लगातार इस कार्यक्रम को हम लोग करते रहते हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा का चुनाव नेशनल लेवल का चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो कम से कम 100 साल एडवांस सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और राष्ट्र को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और कैसे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम आगे हो और दुनिया में एक तरीके से विश्व को राह दिखाने वाला भारत हो। इसके लिए आगामी 25 साल तक के अमृतकाल घोषित करके जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक के प्राकृतिक खेती करने, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक ऐसा हिंदुस्तान बने जो संपूर्ण तरीके से विकसित हो और दुनिया के दूसरे देश के लोग भी हमारे देश से सीख लेने का काम करें। इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम तैयार करने का काम किया है, जिसकी वजह से जनता इस बात को पकड़ रही है, समझ रही है और आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगी और एनडीए जो है करीब मिला के लगभग 400 सीटें जीत करके आएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी थे, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और 400 अधिक सीटें पूरे भारत से हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।